सब्सक्राइब कीजिए बी न्यूज़ चैनल को और सबसे पहले ताजा खबर जानने के लिए इस बेल आइकन को भी दबाएं। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बी न्यूज। जब हमारे देश के जवान सीमा पर दुश्मनों के दांत खट्टे करते हुए शहीद हो जाते हैं तो तमाम तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। शासन प्रशासन से लेकर हर आला अफसर उनके दरवाजे पहुंच जाते हैं, यह जताने के लिए हम आपके साथ हैं और आपके दुख सुख में साथ रहेंगे। लेकिन असल मामला ये नहीं है। जब वही जवान जिंदा होकर शासन प्रशासन के सामने जाकर अपनी इंसाफ के लिए शासन प्रशासन के सामने गिड़गिड़ाता है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के थाना गौरी बाजार ग्राम चैनपुर ग्राम प्रधान द्वारा एक देश के सेवा करने वाले बीएसएफ जवान की पुश्तैनी जमीन पर हुए निर्माण को कुछ गुंडों द्वारा तोड़कर गिराने पर नहीं हो पा रही है कोई कार्रवाई। ग्राम प्रधान द्वारा उनके गुंडों द्वारा बीएसएफ के जवान को धमकी दिया जाता है कि हम पाकिस्तान बन के तुम्हें जान से खत्म कर देंगे। क्या हमारे देश में ऐसे ही ग्राम प्रधान अपराधी प्रवृत्ति वाले पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगी? उनके ऊपर प्रशासनिक महकमे द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। गौरतलब है कि चैनपुर ग्राम प्रधान भ्रष्टाचार में पहले से ही लिप्त है। गांव के अंदर सरकारी कामों को फर्जी तरीके से करवाना और सरकारी जमीन पर कब्जा करवाना और राशन कार्ड से लेकर तमाम ऐसे भ्रष्टाचार के काम को करना उनकी आदत से हो गई है। देश की सुरक्षा करने वाले जवान पर हमलावर हो गया है। ग्राम प्रधान चैनपुर देश की सेवा करने वाले सैनिक का क्या होगा? क्या ऐसे ही सारे अधिकारियों के दफ्तर घूमता रहेगा या कानून इसकी कोई मदद भी करेगी? जब हमारे संवाददाता ने देवरिया के आला अधिकारियों से बीएसएफ जवान के लाचारी और धमकी के बारे में जानकारी लेना चाहा तो कैमरा के सामने आने से मना कर दिया गया। और वहीं बीएसएफ जवान जहां देश के हर व्यक्ति की सुरक्षा को लेकर हमारे देश के जवान अपनी जान की परवाह किए बिना हम लोगों की सुरक्षा करते हैं, वहीं कुछ दिनों का छुट्टी लेकर आया सुनील कुमार बीएसएफ पर ग्राम प्रधान द्वारा तमाम तरह की प्रताड़ना किया जाता है। वह जवान कानून हाथ में ना लेकर कानून का सहारा लेना चाहता है, लेकिन देवरिया जनपद के आला अधिकारी उस देश के सैनिक की कोई एक भी नहीं सुनते। बीएसएफ हेडक्वार्टर छत्तीसगढ़ से जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक को लिखित पत्र आने के बाद भी जिला अधिकारी आला अधिकारी के कान पर जू तक नहीं रेंगती। बीएसएफ के सैनिक अधिकारियों के दफ्तर दौड़ कर हार जाते हैं, लेकिन वही ग्राम प्रधान द्वारा जबरन उसके घर पर कब्जा कर लिया जाता है। देखना है कि इस मामले में सत्य का विजय होता है या सत्य का विषय होता है। इस देश के जवान की मदद कानून के रखवाले किस तरह से करते हैं, यह एक सवाल बनकर रह गया है। देवरिया से बी न्यूज के लिए अजरेश कुमार की रिपोर्ट। आपको ये खबर किसी भी चैनल पे नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे देश के भी चैनल केवल पैसे कमाते हैं, लेकिन देश के जवान के प्रति उनकी रवैया आप देख सकते हैं। ये खबर आपको किसी भी चैनल पे देखने को नहीं मिलेगा। केवल बी न्यूज एक ऐसा चैनल है जो हमारे देश के हर एक व्यक्ति के साथ खड़ा है, चाहे गरीब हो या चाहे अमीर हो, सच्चाई के साथ देने वाला चैनल है। 53 बटालियन बीएसएफ छत्तीसगढ़ में तैनात है, जो नक्सल प्रभावित इलाका है। मैं अक्टूबर में 55 दिन का छुट्टी लेके अपने पैतृक जमीन पे घर बनवाने आया था। मैं उस पर जब काम चालू किया तो गांव के प्रधान और कुछ लोगों ने मेरा काम रोक दिया। मैं 2 महीना 55 दिन छुट्टी लेके आया था, जिसमें 2 बार यहाँ एसडीएम साहब को भी लिखित दिया था, एसपी साहब को भी लिखित दिया था। 2 महीने डीएम साहब के यहाँ आए थे? आया था मैं। हाँ। उसके बाद एसपी साहब को भी दिया था। छुट्टी मेरा खत्म हो गया, मैं चला गया। 3 महीने बाद फिर आया, फिर मैं काम करना चाह रहा हूँ तो उस पर काम रोक दे रहे हैं गांव के प्रधान। फिर मैं एसपी डीएम कार्यालय के सामने खड़ा हूँ। जमीन कैसा है? जमीन तकसीमी है। तकसीमी है? हाँ। रास्ता है उसमें? रास्ता नहीं है, नक्शे में रास्ता नहीं है। फिर क्यों जमीन रास्ता मांग रहे हो? जबरदस्ती मांग रहे हैं रास्ता। किस चीज का रंजिश है? चुनावी रंजिश है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। मिलेंगे फिर एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।